ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। देवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 64 264। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। तु किंतु विधेयात्मा संयमित पुरुष राग द्वेष विमुक्तैः राग और द्वेष से रहित होकर आत्मवश्यैः इंद्रियैः अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयांचरन् विषयों को भोगने पर भी प्रसादम अधिगच्छति प्रसन्नता प्राप्त करता है, भगवत कृपा प्राप्त करता है। अनुवाद। किंतु संयमित पुरुष राग और द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा यथा योग्य विषयों को भोगने पर भी प्रसन्नता प्राप्त करता है। हरिः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्थितप्रज्ञ पुरुष किस प्रकार से चलते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं यानी इंद्रियों को कैसे एंगेज करते हैं, उस प्रश्न के जवाब में यह वर्णन हो रहा है। इसके पहले क्या था, इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखते हैं। अभी क्या प्रश्न है, इंद्रियों को कैसे एंगेज करते हैं। ठीक है। तो स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षणों में ये लक्षण राग द्वेष विमुक्तैस्तु, इसका अर्थ क्या है कि हमें अनुकूल इंद्रिय विषय प्राप्त होने पर हमें उसके प्रति राग यानी अटैचमेंट, अनुराग, आसक्ति उत्पन्न होती है कि नहीं। जैसे हमें अच्छा लगता है गुलाब जामुन खाना, या हमें अच्छा लगता है PS2 मूवी देखना, तो अचानक राग उत्पन्न होता है। ये राग मतलब गुस्सा नहीं है, राग मतलब आसक्ति, अनुराग, अटैचमेंट, आइडिया टू एंजॉय द अटैचमेंट टू द आइडिया टू एंजॉय इट इज कॉल्ड राग। और कुछ चीज़ें होती हैं द्वेष, नहीं अच्छी लगती हैं, हम गुस्से में रहते हैं, उनके प्रति नफरत पैदा करते हैं। कोई उदाहरण, स्टडी मैथ्स का स्टडी या जो भी एक विषय है, हमको लगता है कि ये विषय है ना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो माइंड का प्रॉब्लम क्या है, आई लाइक आई डोंट लाइक, इसमें ही फंसा रहता है वो। तो राग द्वेष विमुक्त ही मतलब क्या है, आई लाइक आई डोंट लाइक, ये जो माइंड का चल रहा है उसके परे जाकर व्हाट डज कृष्णा लाइक एंड व्हाट डज कृष्णा नॉट लाइक, उसके अनुसार व्यवहार करना है कि नहीं।
एक बार मैं आईआईटी गया था और एक लड़का आया, उसने कोई एक प्रोग्राम अटेंड किया था, वो कॉलेज में हुआ, और वहाँ उस बड़े संस्था का बड़ा गुरु एक श्री कोई वो आए हुए थे। उनको उन्होंने प्रश्न पूछा कि शुड वी डू व्हाट वी लाइक और शुड वी लाइक व्हाट वी डू। क्या हमें जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए कि जो हम करना पड़ रहा है उसको अच्छा मान लेना चाहिए? प्रश्न समझ में आया? तो उन्होंने जवाब में बोला वी शुड डू बोथ, दोनों करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो लाइक व्हाट वी डू, वी शुड डू व्हाट वी लाइक इन लाइफ। तो उसको संतुष्टि नहीं हुआ वो प्रश्न का, तो फिर वो मेरे क्लास में आया था उसके बाद। तो उसने वापस वही प्रश्न पूछा मेरे को, शुड आई डू व्हाट आई लाइक और शुड आई लाइक व्हाट आई डू? सो मैंने जवाब दिया कि वी शुड डू व्हाट कृष्णा लाइक्स एंड वी शुड लाइक व्हाट कृष्णा टेल्स अस टू डू। तो और मैंने कोट किया भगवद गीता का, मैंने कहा कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसका दिमाग हिलेगा नहीं यहाँ वहाँ पे, वो सुखी रहेगा, वो माइंड मेंटल लेवल पे जीता नहीं रहेगा लाइफ में। वो इतना संतुष्ट हो गया वो उत्तर से, क्योंकि एक एब्सोल्यूट क्राइटेरिया है प्लेटफॉर्म जो रिलेटिव नहीं है। क्योंकि ओसामा बिन लादेन ही लाइक्स व्हाट ही इज डूइंग फॉर एग्जांपल, सो शुड यू डू इट? ट्विन टावर उड़ा जाना चाहिए, लोगों को मार डालना चाहिए। और कोई व्यक्ति है वो उसके वर्ण या आश्रम के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा, कुछ भी उससे करवाया जा रहा है, शुड ही कीप ऑन डूइंग इट? स्टार्ट लाइकिंग इट समहाउ, यही करना पड़ेगा, अभी यही सड़ना यही मरना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? ऐसे ही जीना चाहिए उसको? नहीं, ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, वो जवाब में कोई दम ही नहीं था वो। लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं, तुम ये प्रश्न पूछो कि गुरु और कृष्ण का क्या आदेश है और उसको पालन करने में अपने जीवन सर्वस्व को डालो, अपने आप तुम्हें उसमें आनंद मिलेगा। प्रसादम अधिगच्छति। क्यों? क्योंकि तुम राग और द्वेष से विमुक्त हो जाओगे। सेल्फिश लेवल पे तुम अटैचमेंट और अवर्जन दोनों को छोड़ना सीखोगे, और ऐसे करके विषयान इंद्रिय ही चरन, तुम इस दुनिया के कुछ विषयों को उपभोग भी करोगे इस भावना से, तो भी तुम फंसोगे नहीं। जैसे हम सबको खाना अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, सबको डांस अच्छा लगता है, पार्टी है नहीं, सिंगिंग अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता? तो ये कार्य जब हम कृष्ण के लिए करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, तो विषय इंद्रियों को चर रहे कि नहीं चर रहे? सॉरी, इंद्रिय विषयों को चर रहे कि नहीं चर रहे? चर रहे। चरना मतलब ब्राउजिंग, पता ना को। लेकिन क्या उससे हम दुख प्राप्त कर रहे हैं? क्या उससे हम बंधन प्राप्त कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मवश्यैर विधेय आत्मा, हमने इंद्रियों को नियंत्रित रखा है कि मैं उतने ही एंजॉयमेंट्स को करूंगा जो कृष्ण से संबंधित है, और बाकी चीज़ों में अपने को नहीं डालूंगा। इसको कहते हैं आत्मवश्य। प्रसादम अधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रसन्नता को प्राप्त करता है, हमेशा खुश रहता है। प्रभुपा जी कहते थे, हाउ डू यू नो समबडी इज कृष्ण कॉन्शियस? प्रभुपा जी ने कहा, सिंपल, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, बेसिक क्राइटेरिया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट सोल इज जॉयफुल। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। तो ये जो क्राइटेरिया है कि प्रसन्न रहना, ये कब हो सकता है? जब हम राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, और कृष्ण के संबंध में सेवा करने पर जो आनंद आता है, इंद्रियों को एंगेजमेंट मिलता है विषयों को सेवन करने का, उसमें ही खुश रहते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। प्रसादम अधिगच्छति का दूसरा अर्थ है कि कृष्ण की कृपा, प्रसाद उसे प्राप्त होता है। एक प्रसाद अधिगच्छति का अर्थ क्या था?
आंतरिक रूप से प्रसन्नता मिलना, और दूसरा क्या था, कृष्ण की कृपा प्राप्त होना। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। जब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अंश जब पूर्ण की सेवा करता है तो अंश खुश हो जाता है। और इसलिए कृष्ण की सेवा करने से श्रीमती राधा रानी, जो उनकी आह्लादिनी शक्ति है, वो संतुष्ट हो जाती है और वह हमारे हृदय में और आह्लाद पैदा करती है, आनंद उत्पन्न करती है। भक्तिमय सेवा करते समय हमको और अच्छा लगता है, आई शुड डू मोर। इसे कहते हैं प्रसादम अधिगच्छति। तो ये वर्णन किसका था? स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के सेंसेस को वो कैसे एंगेज करता है उसका। तो कोई कहेगा ठीक है, प्रसाद प्राप्त होने पर क्या होगा? तो अगला श्लोक, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे, प्रसन्नता प्राप्त होने पर, भगवत कृपा प्राप्त होने पर, अस्य सर्व दुःखः उपजायते। हाँ, स्थितप्रज्ञ पुरुष के सभी दुख दूर हो जाते हैं। ही, जिससे, प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चित्त व्यक्ति को, बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते, बुद्धि शीघ्र सर्वतोभावेन स्थिर हो जाती है। तो ये श्लोक दोनों प्रकार से लागू होता है। एक है कि कृष्ण की कृपा प्राप्त होने पर क्या हुआ, और दूसरा है प्रसाद खाने पर क्या हुआ। प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही, क्या होगा? सारे दुख दूर हो जाते हैं। आपने देखा है कभी कभी मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते करते 4 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक आदमी का दिमाग गर्म हो जाता है। बोला एक के बाद एक चल रहा है, मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी पूजा, श्लोका रिसाइटेशन, योगा, गुरु पूजा, प्रभुपाद कथा, प्रभुपाद शिक्षा, जैसे इंजन गर्म होता जाता है आदमी का। तो किसने मेरे को भक्ति में पकड़ के लाया इधर? ऐसे कुछ लोगों को होता है, मैं सबकी नहीं कर रहा हूँ बात। लेकिन जैसे ही महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे सहस्रभावन्य, और प्रसाद प्लेट में आ जाता है और वो व्यक्ति उसको बड़े चाव से खाने लगता है, सर्व दुखानां हानि ही, सारे दुख दूर हो जाते हैं। अचानक भक्ति अच्छी लगने लगती है। बोला नहीं नहीं, बहुत ही अच्छे लोग हैं ये, और बहुत ही सही काम करा रहे मेरे से। तो इसे कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानि। और प्रसन्न चेतसो, व्यक्ति का चित्त प्रसन्न हो जाता है। हाँ या ना? तुरंत हो जाता है प्रसन्न। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि ठिकाने आ जाती है, सही निर्णय लेने लगती है वापस लाइफ में प्रसाद खाने के बाद। तब तक थोड़ा गड़बड़ चलता रहता है, लेकिन उसके बाद सब ठीक बात है। जैसे महित को आज सुबह किसी ने बोला योगा करते समय ठीक से योगा करो, तो वो ऐसा ग्रम्पी कैट बन गया। वो मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे ही बैठा रहूँगा मैं। लेकिन अभी जब प्रसाद आएगा तो देखना, प्रसाद के बाद महित का मूड बोलेगा मेरे को एक्सरसाइज एक्चुअली अच्छा कर लेना चाहिए था, मैं ऐसे ही अपना ईगो दिखा रहा था फालतू का। बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, बुद्धि सही काम करने लगती है उसके बाद। बराबर है ना महित जी? सही बोला ना? पहले प्रसाद दो फिर बताता हूँ। तब तक नहीं बोलूँगा मैं। प्रसन्नता प्राप्त होने पर विधेयात्मा पुरुष के सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही सर्वतोभावेन कृष्ण प्रेम प्राप्ति के मार्ग में स्थिर हो जाती है। तो
एक उदाहरण हमने देखा है व्यासदेव का। उन्होंने, वो साहित्यिक अवतार है भगवान के, उन्होंने इतने ग्रंथों को संकलित किया। वेद कितने वास्ट है, उसको लिखित स्वरूप में लाना मतलब जोक नहीं है। 10⁻10, 10 के ऊपर 1 के ऊपर 10 शून्य देने पर जितने श्लोक होते हैं उतने श्लोक वेदों में है। अभी इसको संकलन करना मतलब जोक नहीं है। इतना राइटिंग तो किसी ने नहीं किया रहेगा दुनिया में। तो ऐसा संकलन करने के बाद भी चित्त की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई उनको। अपना बेस्ट एफर्ट डालने के बाद लेखन कार्य करने में व्यासदेव को प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में वो खुद ही वर्णन कर रहे हैं। वेदांत की रचना की, उपनिषदों की, पुराणों की, सब कुछ किया उन्होंने। उसके बाद चित्त प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि नारद मुनि ने बताए हुए तो उनके उपदेश के अनुसार उन्होंने भक्ति के वर्णन करने वाले ग्रंथ को रचना नहीं किया था, श्रीमद् भागवतम, और इसलिए वो अप्रसन्न थे। अकृतार्थ इव प्रभो, ही वॉज फीलिंग अनअकम्प्लिश्ड इन लाइफ। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, प्रसन्न चेतसो ह्याशु, हाँ, उनको बहुत अच्छा लगा कि फाइनली मेरे लेखन कार्य का मूल उद्देश्य सफल हुआ। माई एनर्जी वॉज राइटली यूटिलाइज्ड। तो इसलिए हमें भी पूछना चाहिए ये प्रश्न कि क्या एम आई प्रसन्न चित्त, क्या मैं सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, पर्पसफुल लिविंग महसूस कर रहा हूँ कि मैं आया राम गया राम, आज का दिन आया ढकल दिया, ऐसे जी रहा हूँ। तो इसलिए भगवान का प्रसाद प्राप्त करना भक्ति के पर्सनल एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सेलेंस के द्वारा, ये हम सबको प्रयास करना चाहिए। सौभरी ऋषि की कथा आती है। उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की मन को निगृहित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कुछ मत्स्य की रति क्रीड़ा देखकर, फिशेस मेटिंग विथ ईच अदर, पानी के अंदर, उनके चित्त में इतना क्षोभ हुआ, इतने एजिटेट हो गए, वो बाहर आ गए पानी में से। महाराज मानधा था कि 50 कन्याओं के साथ विवाह किया उन्होंने, और इतना भोग करने पर भी उनकी काम इच्छा खत्म नहीं हुई। वो फ्रस्ट्रेट हो गए और उसके बाद उनको उपरति हुई, भगवत उपासना में अपने चित्त को लगाए और उसके बाद शांत हो गए, हृदय प्रसन्न हो गया और भगवत धाम चले गए। दूसरा उदाहरण है महाराज ययाति का। महाराज ययाति ने इतना काम उपभोग किया फिर भी उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ, सारा मटेरियल एंजॉयमेंट प्राप्त करने के बाद भी इस दुनिया का। तो उन्होंने यहाँ तक कि अपना बेटा पुरु, उससे अपना बुढ़ापा एक्सचेंज किया उसके यूथ के बदले में। उससे तरुणावस्था ली और अपना बुढ़ापा उसको दे दिया, फिर वापस भोग किया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर अंत में जाकर वापस भगवत उपासना में जब अपने चित्त को लगाए तब उन्हें शांति मिली। उन्होंने वापस वो तरुणावस्था लौटा दी और भगवत धाम जा, वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद भक्ति करके भगवत धाम चले गए। तीसरा उदाहरण है विश्वामित्र मुनि। घोर तपस्वी थे, शम दम तितिक्षा सब कुछ पालन करके, इंद्रियों का दमन करके बैठे थे। तो रंभा मेनका वो आई, उनके नूपुर की झंकार पर ही काम में या क्रोध में लिप्त हो गए। वो लेडीज़ ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था, कुछ पैंजन का आवाज़ किया था सिर्फ, और उससे क्या हो गया, काम वासना बढ़ गई। जब दूसरी बार जब आई वो, तो क्रोध बढ़ गया हृदय में, तो राग और बाद में क्या, द्वेष, दोनों प्रकट हुआ। लेकिन वापस जब विश्वामित्र मुनि भगवत आराधना में लग गए, खास करके भगवान रामचंद्र के गुरु बने,
उनको ट्रेनिंग दिया गुरुकुल में उन्होंने, तब जाके उनके चित्त को शांति मिली। तो हमने 4 उदाहरण देखे, नारद व्यास, सौभरी, ययाति और विश्वामित्र। इस सब में कॉमनैलिटी क्या है? मटीरियल एफर्ट विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस डिड नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट। हृदय को प्रसन्नता प्राप्त नहीं की, कितना भरसक प्रयास करने के बाद भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने चित्त को दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, दे बिकेम फुल्ली सेटिस्फाइड। चित्त प्रसन्न हो गया। कौन से श्लोक है ये भागवत के? कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम्। या फिर वो एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनीश्वरे। None of you are reciting and I am wondering what happened to your shloka recitation. तो इस प्रकार से ये चारों उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि मटेरियल एफर्ट इन सेंस ग्रेटिफिकेशन इज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटिंग एंड लिटिल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज फुल्ली सेटिस्फाइड इन लाइफ। नेक्स्ट वर्स, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम् अयुक्तस्य। कृष्णा अनकॉन्शियस, जिसका मन वश में नहीं है। बुद्धि ही आत्मतत्व विषयक बुद्धि न अस्ति, नहीं होती है। अयुक्तस्य च, ऐसे बुद्धिहीन पुरुष को न भावना, परमेश्वर का ध्यान नहीं होता। अभावयतः च, और ऐसे ध्यान रहित पुरुष को न शांति ही, शांति नहीं मिलती। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत पुरुष को सुख कहाँ से मिलेगा। अनुवाद, अवशीभूत मन वाले पुरुष की आत्म विषयक बुद्धि नहीं होती। अगर तुम माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करोगे तो तुम अपने चित्त को आत्म तत्व पर स्थिर नहीं कर पाओगे। नित्यानंद प्रॉब्लम्स 10 पुशअप्स 10 सिटअप्स। अवशीभूत मन वाले व्यक्ति को आत्म विषयक बुद्धि नहीं होती, यानी कि माइंड अगर अनकंट्रोल्ड है तो हम उसको आत्म तत्व के चिंतन में लगा नहीं सकते। वो इधर उधर दौड़ता रहता है। वो खास करके जपा के टाइम हमको महसूस होता नहीं। जैसे ही आत्म तत्व चिंतन करने बैठ जाता है, जपमाला हाथ में लेके व्यक्ति, तुरंत मन चालू हो जाता है, फुल स्पीड एकदम। तो ऐसे बुद्धिहीन पुरुष को, जिसकी बुद्धि आत्म तत्व चिंतन में नहीं लगती, परमेश्वर का ध्यान नहीं होता। अभावयतः, कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस नहीं होती। ऐसे ध्यान रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। जो ध्यान नहीं कर सकता भगवान के ऊपर अच्छे से, उसको शांति नहीं मिलती। और अशांत पुरुष को भला सुख कहाँ से मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम। तो एक बार मैं अमेरिका में जा रहा था, तो मेरे सामने से एक गाड़ी जा रही थी और उसके पीछे लिखा हुआ था, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। गद्दा मेहनत करो
और जो पैसा मिलेगा उससे क्या करना, अति भोग करना जीवन का। गद्दा मेहनत अति भोग, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। और तो मेरा जो ड्राइवर थे वो गाड़ी को ओवरटेक किया उसका, तो हमने ऐसे ही देखा तो अंदर एक यंग कपल जैसे लिव इन रिलेशनशिप वाले कुछ लोग बैठे थे, दे आर नॉट मैरिड, हमको पता चला बाद में। तो वो एकदम बहुत ही कोई रॉक गाना लगा के बहुत ही प्रेम से व्यवहार कर रहे थे एक दूसरे के साथ, आलिंगन वगैरह देकर गा रहे थे साथ में। तो फिर बहुत लंबा जर्नी था, वापस हम रुके एक सिग्नल पे और वो भी हमारे साइड में आके रुके, तो हमने देखा कि दोनों में कुछ अनबन चल रही है, गुस्से में कुछ बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर वापस सिग्नल पड़ा तो वापस गाड़ी चलो गई। तीसरे सिग्नल पे हमने देखा कि जैसे ही गाड़ी रुकी सिग्नल पे, वो लड़का बाहर आ गया गाड़ी में से और गाड़ी के टायर के ऊपर लात मारने लगा जोर जोर से। वो लड़की बाहर आ गई, वो अपने सारे बाल ऐसे झिंजा उपटणे म्हणतात त्याला मराठीमध्ये साध्या भाषेत वैसे पागल जैसे एकदम बाल नोच रही थी अपने, चिल्ला चिल्ला के इतने गंदी गालियाँ बक रहे थे एक दूसरे को। तो हम विचार कर रहे थे अरे 2 सेकंड पहले इनका PDA चल रहा था, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, उसके बाद बीच में ऐसे कुछ, फिर उसके बाद ऐसा गृह युद्ध चालू हो गया, वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो ये नतीजा है भौतिक संबंधों का, भौतिक भोग का, कि व्यक्ति का चित्त या मन किसी एक टॉपिक पे स्थिर नहीं रहता और उसके का भोग की अपेक्षाओं के कारण वो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं रह सकता। तो जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि ये सब अच्छा चल रहा है, हाँ, और एक हाइट था, दैट गाय वॉज विल्डिंग अ गन इन हैंड, मतलब या तो खुद को मार डालने वाला था या उसको मार डालने वाला था वो लड़की को, क्योंकि अमेरिका में गन परमिट है सबको। तो मतलब इतना बुरा हाल मैंने कहीं देखा नहीं जीवन में कि संबंधों के बीच में कैसा आदान प्रदान होना चाहिए और एक चल क्या रहा था ये एग्जैक्टली। तो इसलिए अशांतस्य कुतः सुखम, ऐसे अशांत व्यक्ति को कहाँ से सुख मिलेगा। ठीक, किसी का कोई प्रश्न है? राग और द्वेष को टाल कर हाउ डू वी नो व्हाट कृष्णा लाइक्स? थ्रू शास्त्र, थ्रू गुरु, थ्रू साधुज। तो हमें पूछना चाहिए कि कृष्ण मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, ये प्रश्न। तो जेनरिक इंस्ट्रक्शन शास्त्र में मिल जाएंगे कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, रोज सुबह साधना करना या नाम जप करना इत्यादि, वो जेनरिक इंस्ट्रक्शंस है, सबके लिए कॉमन है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिरा श्रद्धया सेवन, तो वो शास्त्रों से पता चल जाएगा उतना। फिर कुछ होते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो हमारे वर्ण में, आश्रम में हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, कैसे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, वो या तो साधु बताएंगे या गुरु बताएंगे जो हमें ऑब्जर्व करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो उनसे पता चलेगा। सो वी हैव टू स्टार्ट लाइकिंग व्हाट दे टेल अस टू डू। जैसे मुझे मेरे गुरु महाराज ने कहा कि तुम ये एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करो और चलाओ, सो आई हैव टू लाइक इट, नो? क्या मैं फ्रस्ट्रेटेड रह सकता हूँ इस काम में? हाँ, बच्चों ने मेरे को पागल बना दिया है, अभी यरोड़ा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता हूँ मैं। हाँ, कि इनको सुधार के मैंने बहुत प्रयास कर लिया, कुछ हो नहीं रहा है, चलो अभी मैं भी बाल नोचना चालू करता हूँ अपने ही। ऐसा हो गया, चलेगा? आई हैव टू लाइक इट और नॉट लाइक इट? तो जो सेवा हमको दी है वो शादी के जैसा है, वो शादी कर दिया तुम्हारा,
उसके अंदर रहना पड़ेगा अभी तुमको। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग, यू हैव टू लाइक व्हाट यू डू बिकॉज कृष्णा गिव इट टू यू, एंड देन यू हैव टू डू व्हाट कृष्णा लाइक्स यू टू डू। तो कभी कभी हमारी कुछ मतलब लाइक्स होते हैं ना, हमको अच्छा लगता है करना कुछ, तो वो भी हम परमिशन मांग के कर सकते हैं। हम जाके पूछ सकते हैं कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, कैन आई गेट इन टू इट। वो बोलते हैं यस गो अहेड तथास्तु। तो फिर फुल स्केल घुस जाओ वो सेवा में। अगर वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, डेंजर होगा, तो मत करो। तो माइंड के लिए एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म मिला है ना, टू चूज एंड टू नॉट चूज समथिंग, और वो भी हमारे हित का ही है। जैसे प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वो सेकंड शादी कर ले, और उनके पिताजी ने कहा मत करो। क्यों? क्योंकि जो पहली पत्नी है वो अच्छी नहीं लग रही तुमको, वो अच्छा है, तुम मुझसे परिवार में आसक्त नहीं होगे, कृष्ण में चित्त लगा रहेगा। इंटरेस्टिंग। So he had to like it, that arrangement. He cannot say, oh no, I don't want to. I will do what I like to do. या प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा, वो कह रहे थे कि फ्रीडम फाइट करना चाहिए, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, फिर कृष्ण भावना प्रचार करनी चाहिए। सिद्धांत सरस्वती ने बोला कौन करेगा ये सब, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस सो अर्जेंट, ये किसी के लिए वेट नहीं कर सकती, इसको पहले प्रचार करना चाहिए, बाकी सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो ओनली प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया ना उन्होंने, अपना मत जो था उसको छोड़ के, तो उससे उनका और हमारा भला हुआ कि नहीं हुआ? सो दैट्स द पॉइंट। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।